हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है क्लास 12th इंग्लिश के लिए, जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज चल रही है, उसमें आज हम आगे के प्रश्न देखने वाले हैं द रेट ट्रैप के। देखिए, मैं आपको 8th क्वेश्चन तक तो मैं समझा चुका हूँ, ठीक है, यहाँ तक मैं आपको समझा चुका हूँ। अब मैं 9वें क्वेश्चन से आपको आंसर इसमें समझाने वाला हूँ। अगर किसी ने पहला वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से निकाल कर देख लें, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम उसको दे देंगे, ठीक है। अब सीधे हम आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या है, वाई डिड द पेडलर डिनाई हिज इन्विटेशन। कि वो जो चूहेदानी बेचने वाला था, पेडलर था, उसने आयरन मास्टर के निमंत्रण को नकार क्यों दिया, डिनाई मना क्यों कर दिया। तो देखिए क्या है इसका आंसर। द पेडलर न्यू डेट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड। चूहेदानी बेचने वाला ये जानता था कि आयरन मास्टर ने उसको पहचानने में मिस्टेक कर दी है। वो उसको अपना कोई पुराना रेजिमेंट का साथी समझ रहा है। ओल्ड रेजिमेंटल कमरेड मतलब कि रेजिमेंट मतलब आर्मी की जो रेजिमेंट होती है, कमरेड मतलब साथी, ठीक है। सेकेंडली ही हैड स्टोलन द मनी ऑफ ओल्ड क्रॉफ्टर। और दूसरी बात ये भी थी कि जो पेडलर था उसने उस बूढ़े किसान के पैसे चुराए थे। ही थॉट, उसने सोचा, डेट गोइंग टू द आयरन मास्टर्स रेसिडेंस, उसने सोचा कि अगर वो आयरन मास्टर के आवास पर गया, वुड बी लाइक एंटरिंग द लायंस डेन, तो उसके आवास पर जाना किसके समान हो जाएगा, जैसे कि शेर की गुफा में प्रवेश करना, ठीक है। सो ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन, इसलिए उसने इन्विटेशन को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। What caused the peddler to accept Adla Williamson's invitation? वो क्या कारण थे जिसकी वजह से एडला विलियमसन का निमंत्रण पेडलर ने स्वीकार कर लिया, जबकि उसके पिता यानी कि आयरन मास्टर को तो मना कर दिया था, लेकिन जब लड़की कहने आई तो मान गया। तो देखते हैं जरा। मिस एडला विलियमसन लुक्ड एट द पेडलर क्वाइट कंपेशनेटली। कि जो वो लड़की थी आयरन मास्टर की, मिस एडला विलियमसन, उसने पेडलर की तरफ बड़े ही करुणामयी तरीके, कंपेशनेटली मतलब कि बहुत ही करुणामयी तरीके से उसकी तरफ देखा। सी नोटिस्ड डेट द मैन वाज अफ्रेड, उसने महसूस किया कि ये व्यक्ति तो बड़ा भयभीत था। सी एज्योर्ड हिम डेट ही वुड बी अलाउड टू लिव जस्ट एज फ्रीली एज ही केम। उस लड़की ने उसको यकीन दिलाया कि वो जैसा यहाँ आया है वैसा ही उसको जाने के लिए फ्री रखा जाएगा, मतलब वो जब उसकी इच्छा है तब वो जा सकता है, वो फ्री है जाने के लिए। सी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विथ देम ओवर क्रिसमस ईव, उसने उससे रिक्वेस्ट करी उस पेडलर से कि वो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर उनके यहाँ रुके। हर फ्रेंडली मैनर मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस इन हर एंड एक्सेप्ट हर इन्विटेशन। तो उसका जो बड़ा फ्रेंडली मैनर था, बड़ा ही मैत्रीपूर्ण व्यवहार था, उसने उस व्यवहार ने उसमें कॉन्फिडेंस भर दिया पेडलर में, और उसने वो निमंत्रण स्वीकार कर लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं लाइक जरूर कर देना, ये आप ही के लिए मैं सीरीज चलाता हूँ। देखिए 11वां प्रश्न है, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एडला को उस पेडलर के बारे में क्या डाउट हुए, क्या लगा उसको देख करके। तो देखिए जरा। व्हेन एडला वेंट टू द आयरन मिल टू फेच द पेडलर, सी नोटिस्ड डेट ही वाज फ्राइटन। जब एडला उस आयरन मिल पर उस पेडलर को लेने के लिए पहुंची तो उसने देखा, सी नोटिस्ड, उसने देखा कि ये तो बड़ा भयभीत था। सी हैड डाउट्स, तो उसको डाउट हुआ, डेट आइदर पेडलर हैड स्टोलन समथिंग, कि या तो पेडलर ने कुछ चुराया है इस आदमी ने, आर हैड एस्केप्ड फ्रॉम प्रिजन, या फिर जेल से भागा हुआ था। इवन फ्रॉम हिज बिहेवियर एंड अपीयरेंस, और तो और उसके व्यवहार और उसके दिखावे से
और उसके अपियरेंस से इट डिड नॉट सीम डेट ही वाज एन एजुकेट मैन। तो मतलब वो देखने से भी कहीं से भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं लग रहा था। ये डाउट थे एडला को। अब अगला प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी को इसको करना है। When did the iron master realize his mistake? कि आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कब हुआ? तो देखिए जरा, द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक द नेक्स्ट डे, कि आयरन मास्टर को अगली सुबह अपनी गलती का एहसास हुआ। व्हेन द पेडलर केम अप एट ब्रेकफास्ट, जब पेडलर ब्रेकफास्ट उनके घर करने आया ना, मतलब सुबह उठकर ब्रेकफास्ट टेबल पर जब करने आया तब। द वेलेट हैड बाथड द पेडलर, उस मतलब घर के सेवक ने, वेलेट मतलब होता सेवक ने उस पेडलर को नहला दिया था, उसके बाल कट हिज हेयर, उसके बाल काट दिए थे, शेव्ड हिम, दाढ़ी बना दी थी, एंड गिवन हिम क्लॉथ्स, और उसको कपड़े दे दिए थे, नए कपड़े। द आयरन मास्टर रियलाइज्ड डेट ही हैड बीन डिसीव्ड इन रिकॉग्नाइजिंग द पर्सन, तब आयरन मास्टर को लगा कि उसने आदमी को पहचानने में वो धोखा खा चुका है। बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द फर्नास द प्रीवियस नाइट, क्योंकि जो पिछली रात्रि जब उसने देखा था तो वो उस भट्टी की आग में का जो उजाला होता है उसमें चेहरा देखा था उस आदमी का, तो मिस्टेक हो गई। जब सुबह सामने आया तो लगा कि तो आदमी दूसरा है। अगला देखते हैं प्रश्न, What did the peddler say in his defense when the iron master had mistaken him for someone else? कि पेडलर ने अपने डिफेंस में क्या कहा जब आयरन मास्टर ने उसको पहचान लिया था। ठीक है, मतलब जब पेडलर ने सुबह देखा कि आयरन मास्टर मुझे समझ गया है, तब उसने अपनी बचाव में क्या कहा, तो देखिए जरा, द पेडलर टोल्ड डेट इट वॉज नॉट हिज फॉल्ट, पेडलर ने कहा कि भाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ही हैड सोल्ड हिमसेल्फ ओनली एज ए पुअर ट्रेडर, उसने तो अपने आप को सिर्फ एक गरीब व्यापारी ही बताया। ही हैड नेवर प्रिटेंड टू बी ए फॉर्मर कैप्टन, उसने कभी ये बहाना बनाया ही नहीं कि वो कोई पुराना कैप्टन था, ये तो आप जबरदस्ती उसको कह रहे हो कैप्टन कैप्टन। ही ओनली हैड प्लीडेड टू बी एलोड टू स्टे इन द फोर्ज, उसने तो सिर्फ ये अनुमति मांगी थी कि उसको उस भट्टी, वो जो कारखाना है उसमें रुकने दिया जाए। फोर्ज है, फोर्स नहीं है, फोर्ज, FORGE, फोर्ज है, ठीक है। तो उसने कहा कि भाई मेरी कोई गलती नहीं है, आपने ही मुझे ज़बरदस्ती कह दिया कैप्टन, मैंने तो कभी बहाना किया ही नहीं कि मैं कैप्टन हूँ कोई, मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि आज रात में यहाँ रुक जाऊँ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम, वाई डिड एडला स्टिल इंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम, कि जो एडला थी उसने उस पेडलर की सच्चाई जानने के बावजूद भी उसका एंटरटेन क्यों किया, मतलब उसको घर पर क्यों रहने दिया, उसके साथ क्रिसमस क्यों मनाया, जब पता चल गया कि ये आदमी कैप्टन है नहीं, मेरे पिताजी का मित्र है ही नहीं, तो फिर भी क्यों उसको एंटरटेन किया गया। तो देखिए जरा, सी अंडरस्टूड द रियलिटी ऑफ द पेडलर्स लाइफ एंड वांटेड हिम टू एंजॉय ए डे ऑफ पीस विथ देम, उसने पेडलर की जीवन की जो वास्तविकता है उसको समझ लिया था, और वो चाहती थी कि कम से कम एक दिन शांति से इसका दिन हमारे साथ गुजरना चाहिए। Hence she still entertained the peddler even after knowing the truth about him, इसलिए जब उसको पता चल गया कि ये आदमी मेरे पिताजी का कहीं से भी मित्र नहीं है, उसके बावजूद भी उसने उसका दिन बनाया, उसको एंटरटेन किया। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, कि एडला खुश क्यों हो गई थी जो गिफ्ट पेडलर उसके लिए छोड़ गया था। ठीक है, तो देखिए जरा, इसके दो उत्तर मिल लिए, पहला उत्तर मैं आपको समझा देता हूं, दोनों उत्तर सही है, ऐसी बात नहीं है, अब लैंग्वेज का फर्क है सिर्फ। देखिए, द पेडलर हैड गॉन लिविंग बिहाइंड ए लिटिल पैकेज फॉर एडला, जो पेडलर था वो एडला के लिए एक छोटा सा पैकेज, मतलब एक छोटा सा पैकेट छोड़ गया था, गिफ्ट छोड़ गया था क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर। ठीक है,
It contained a small red trap and 3 wrinkled 10 kroner notes. और उस गिफ्ट में क्या था? एक तो चूहेदानी थी छोटी सी, और 3 मुड़े हुए, रिंकल रिंकल मतलब सिकुड़े हुए 3 10 10 के नोट थे. द लेटर हैड वर्ड्स ऑफ प्रेज फॉर एडलास काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी. और उस लेटर में एडला की प्रशंसा लिखी हुई थी. एडला की जो दयालुता है, जो अच्छी मेजबानी उसने करी, आओ भगत करी, उस बारे में उसमें लिखा हुआ था. शी वॉज हैप्पी टू सी द गिफ्ट विच वॉज ए रिवार्ड ऑफ हिज गुडनेस. इसलिए वो गिफ्ट देख करके खुश हो गई, क्योंकि उसको लगा कि यही उसकी अच्छाई का इनाम था. या तो आप ये लिख दीजिए, या फिर इस आंसर को देखिए आप कि एडला वाज हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, कि एडला पेडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर खुश थी, क्योंकि इट वाज ए साइन ऑफ द पॉजिटिव चेंज इन द पेडलर. क्योंकि ये जो गिफ्ट था ये इस बात का प्रतीक था कि पेडलर में अच्छा बदलाव हुआ, सकारात्मक बदलाव हुआ है. पेडलर एक चोर भी था जो अब ठीक हो गया. He had left the stolen 30 kroner in the red trap along with a letter. उसने 30 रुपये और रेड ट्रैप साथ में एक पत्र छोड़ दिया था उस गिफ्ट में. He had requested that the money be returned to the crofter. उसने पत्र में ये रिक्वेस्ट करी थी कि जो पैसे है ना उस किसान को वापस दे दिए जाए, 30 रुपये उसी के चुराए थे. Adla was happy to note he had realized his mistake and made amends. तो एडला ये जानकर खुश थी कि उसने अपनी गलती स्वीकारी और उसमें सुधार किया. अमेंड करना मतलब कि सुधार करना, अमेंड्स. ठीक है, आगे देखते हैं हम अगले प्रश्न. हमारे 2 प्रश्न और बच गए हैं कि वाई डिड द पेडलर साइन हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल. देखिए, जो पेडलर ने जो लेटर लिखा था ना उसमें अंत में साइन उसने क्या करे थे? कैप्टन वॉन स्टेल, जबकि वो कैप्टन था ही नहीं. तो उसने साइन कैप्टन के तौर पर क्यों करे? तो देखिए जरा, द पेडलर साइंड हिमसेल्फ एज कैप्टन वॉन स्टेल बिकॉज एडला हैड ट्रीटेड हिम एज ही इफ ही वाज कैप्टन. कि पेडलर ने स्वयं को एक कैप्टन वॉन स्टेल के रूप में साइन उसने किया, क्योंकि एडला ने तो उससे जो बर्ताव किया था वो ऐसे ही किया था जैसे कि वो कोई कैप्टन था. He said that he was a rat who would have been caught in this world's rat trap if he had not been raised to captain, because in that way he got the power to amend himself. देखिए, उसने आगे कहा कि वो तो एक चूहा था जो इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गया था. अगर उसको कैप्टन नहीं माना जाता तो उसको ये हिम्मत मिलती नहीं कि वो इस गलत आदत से बाहर निकल पाता. तो जब उसको कैप्टन बनाया गया तो उसको ये पावर मिल गई कि ठीक है, अब वो अपने आप में क्या कर सकता है? सुधार कर सकता है. मतलब उसके साथ जब अच्छा बर्ताव हुआ तो वो अच्छा हो गया. ठीक है, आगे देखते हैं. What made the peddler finally change his ways? किस कारण, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में आ सकता है, कि पेडलर ने अपना रास्ता आखिरकार क्यों बदल दिया. कहने का मतलब है कि पेडलर ने अंत में अपने आप के व्यवहार में सुधार कैसे कर लिया, किस कारण से कर लिया. तो देखिए जरा, एडला विल्मेंसन ट्रीटेड द ट्रैम्प इन ए फ्रेंडली मैनर. कि एडला विल्मेंसन जो लड़की थी आयरन मास्टर की, उसने बड़े अच्छे तरीके से बर्ताव किया उस ट्रैम्प के साथ. ट्रैम्प का मतलब होता है जो खाना बदोश होता है, जो इधर उधर भटकता रहता है. पेडलर ही है मतलब, यहाँ पर आप पेडलर भी लिख सकते हैं. यहाँ पर एडला विल्मेंसन ट्रीटेड द पेडलर. ठीक है, सी वॉज नाइस एंड काइंड टू हर. वो उसके प्रति बड़ी दयालु थी, अच्छी थी. सी स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम. और जब उसके बारे में पता चल गया फिर भी उसका स्वागत किया गया उस लड़की के द्वारा. सी ऑफर्ड हिम द सूट एज क्रिसमस प्रेजेंट. क्रिसमस के दिन उसको सूट प्रदान किया गया उस लड़की के द्वारा. एंड इन्वाइटेड हिम टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस विद देम. और उससे यह भी कहा गया जाते जाते कि अगली क्रिसमस चाहे तो फिर हमारे साथ मना सकता है. हर लव एंड अंडरस्टैंडिंग अराउज्ड द एसेंशियल गुडनेस इन द पेडलर. उसके प्यार और उसकी समझ ने जो आवश्यक अच्छाई थी वो पेडलर में जगा दी. एंड फाइनली ही चेंज्ड हिज वेज.
और आखिरकार उसने अपने आप में सुधार कर लिया। तो देखिए इस तरह से मैंने आपको द रेट रेप के सारे क्वेश्चन आंसर करवा दिए हैं। और इससे पहले के अगर वीडियो आपने अगर नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, मैंने शुरुआत से ही पहले चैप्टर से ही अपलोड किए हुए हैं, समरी भी समझाई हुई है, सारे क्वेश्चन आंसर लिए हैं। तो जो भी हमारे एमपी बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर वो राजस्थान के हो, छत्तीसगढ़ के हों या फिर सीबीएसई के हों, सभी के लिए ये सीरीज इम्पोर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।